या तो लास्ट सेशन में हम देख रहे थे अबाउट अवर रिलेशनशिप। तो यहाँ यहाँ पर हमारे पास में एसोसिएशन एसोसिएशन में हमारे पास में मल्टीपल टाइप के क्या होते हैं, एसोसिएशन होते हैं। तो हमें दो टेबल के बीच में हमें क्या करना है कि रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो एज ए जेपीए साइड हम एसोसिएशन करते हैं और वो ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होते हैं मल्टीपल टेबल्स पे। तो एक ही टेबल पे हमें क्या है कि सारा कंटेंट नहीं रखना है, हमें उसको ब्रेक करना है। तो सिंगल टेबल में हमें सब कुछ नहीं रखना, उसको ब्रेक करना है। तो हम टेबल को ब्रेक करते हैं डेटाबेस साइड को, और उसी पे हमको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर चाहिए एसोसिएशन। तो यहाँ पर एसोसिएशन के लिए हमारे पास में मल्टीपल टाइप के एसोसिएशन है। तो हमने भी लास्ट टाइम में देखा वन टू वन। तो सबसे पहले हमें जो एसोसिएशन कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सी रिलेशनशिप यहाँ पर लग सकती है, यहाँ पर ये उसको आइडेंटिफाई करना है। बेस्ड ऑन दैट हमें यहाँ पर जो है वो एसोसिएशन लगाना है। तो अभी हमने देखा यहाँ पर वन टू वन। तो वन टू वन के केस में हमारे पास में यदि एक स्टूडेंट है, उसकी आईडी है, एक सिटीजन की आईडी है, या फिर आईडी में एक सिटीजन का एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक वोटर कार्ड या पासपोर्ट, ये हो सकता है ये। तो इस केस में जो है हमें ये वन टू वन यहाँ पर जो है वो एसोसिएशन लगेगा, मतलब कि डेटाबेस के साइड में हमारे पास में क्या होगा कि जो अ, दो टेबल रहेगी जिसमें कि एक रिकॉर्ड के लिए एक रिकॉर्ड वहाँ पर क्या होगा, मैप होगा। तो लास्ट में हमने ये वाला एग्जांपल देखा था। वन टू वन। तो हमारे पास में ये दो ये ऑब्जेक्ट है ये। तो एक एक हमारे पास में क्लास है एज ए स्टूडेंट क्लास, और एक है हमारे पास में लॉगिन। तो तो एक हमारे पास में है लॉगिन और एक हमारे पास में है यहाँ पर ये स्टूडेंट। तो यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे लॉगिन है जो कि स्टूडेंट या कस्टमर यहाँ पर करता है, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर एक ये सिंगल लॉगिन होता है यहाँ पर ये। तो हमने यहाँ पर क्या है कि एक ये लॉगिन का क्लास जो है यहाँ पर ये क्रिएट किया है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक लॉगिन का क्लास जो है यहाँ पर ये क्रिएट किया, और एक मैंने यहाँ पर जो है ये स्टूडेंट का क्लास जो है वो क्रिएट किया है यहाँ पर ये। तो हमें यहाँ पर क्या है कि लॉगिन के अंदर यहाँ पर इस पर्टिकुलरली लॉगिन क्लास के अंदर जहाँ पर भी हमें ये यहाँ पर एसोसिएशन लगाना है, ये वाला ये वहाँ पर हमें वन टू वन एनोटेशन लगाना है यहाँ पर ये। और एक इसके अंदर आता है हमारे पास में ये जॉइन कॉलम एनोटेशन, जहाँ पर क्या है कि हम लोग फॉरेन की को मेंटेन करते हैं।
तो 1 to 1 के केस में यहाँ पर लॉगिन का जो मैपिंग है हमें स्टूडेंट से करना है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये, अभी इधर साइड कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं। तो एक हमारे पास में रहेगा लॉगिन, एक रहेगा हमारे पास में स्टूडेंट। तो एक लॉगिन का टेबल रहेगा, एक स्टूडेंट का टेबल रहेगा, दोनों के बीच में हमको क्या करना है, रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो हमें फॉरेन की प्लेस करना पड़ेगी, तो या तो हम इस पर्टिकुलर लॉगिन का आईडी जो है ये यहाँ पर ये स्टूडेंट के साइड में रख सकते हैं, या स्टूडेंट का आईडी लॉगिन के साइड में रख सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें वैलिड है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है कि 1 to 1 की रिलेशनशिप में है ये। तो दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर जो है वो एक फॉरेन की चाहिए यहाँ पर, यहाँ यहाँ पर इसकी आईडी रहे यहाँ पर ये। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पर है यूनिडायरेक्शनल केस में। तो यहाँ पर हमारे पास में लॉगिन है। अब क्या होता है कि जहाँ पर भी हम लोग ये ज्वाइन कॉलम, जहाँ पर भी हमारा क्या होता है कि फॉरेन की होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे ऑनिंग, वो ऑन कर रहा है वो ऐसे ये फॉरेन की। तो अभी हमारा जो फॉरेन की है वो लॉगिन के साइड में रहेगा, मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट आईडी को यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर स्टूडेंट आईडी को यहाँ पर रखेंगे, तो लॉगिन का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हमारा क्या लॉगिन का ऑब्जेक्ट है। और एज ए स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये पास करेंगे ये और हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये एज ए भी लॉगिन पे करना ही। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं इसको। तो ये मेरा क्या है, लॉगिन का टेबल है। तो लॉगिन के टेबल में यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट की जो ये फॉरेन की जो है यहाँ पर ये यहाँ पर ये क्रिएटेड है। और जो स्टूडेंट का टेबल है हमारे पास में डिफरेंट है ये। अब उठा के हम उसको एक टेबल में भी रख सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि हमको एक टेबल में यहाँ पर ये नहीं रखना है ये हमारे पास में क्या है, ये स्टूडेंट की है आईडी है बेसिकली, ये टेबल पहले से है ये।
तो यहाँ पर ये इसको ड्रॉप कर दो। आईडी यूज़ करेंगे तो हमारे पास में सीधे ड्रॉप करने का ऑप्शन है। तो ये जेपीए हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्वेरी यहाँ पर शो होगी, कौन सी हमारे पास में क्वेरी जो है वो क्रिएट हुई है ये। तो यहाँ पर जो है ये टेबल क्रिएट हो रही है यहाँ पर ये, क्योंकि हमने जेपी के अंदर जो यहाँ पर ये क्रिएट डाला ही है। ये हाइबरनेट का बेसिकली ये वाला जो है ये ऑपरेशन है हाइबरनेट का। ये हाइबरनेट लर्न करते हैं तब ये स्टार्टिंग से इसको अंडरस्टैंड करते हैं इसके, बट हमारे डेटा जेपीई के अंदर इंटरनली हाइबरनेट ही काम कर रहा है। तो अपडेट का मतलब ये है कि न्यू टेबल क्रिएट होगी। प्रोजेक्ट के लेवल पे यहाँ पर अपडेट लगा सकते हैं, बट एक और होता है इसमें क्रिएट, वो नहीं लगाना है। एक क्रिएट भी होता है यहाँ पर। क्रिएट क्या करता है, ऑलवेज न्यू टेबल क्रिएट करता है। अपडेट पहले देखता है कि वहाँ टेबल है क्या, देन टेबल नहीं है तो वो टेबल को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास में टेबल क्रिएट होगी। ये फिर से देखते हैं इसको ये। तो ये लॉगिन की टेबल है, तो यहाँ पर है ये फॉरेन की, और हमारे पास में स्टूडेंट की टेबल है ये। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो बेस्ड ऑन यहाँ पर ये जो इसका ये प्राइमरी की जो है ये यहाँ पर इसका फॉरेन की होगा यहाँ पर ये। इसका प्राइमरी की जो है वहाँ पर वो फॉरेन की होगा ये। तो यहाँ पर हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो लॉगिन पे कर रहे हैं। हमने लॉगिन को यहाँ पर क्या करा है कि सेव किया यहाँ पर लॉगिन को ये। तो लॉगिन को हमने यहाँ पर सेव किया है यहाँ पर ये। तो ये ऑपरेशन को हम लोग लॉगिन पे परफॉर्म कर रहे हैं, और लॉगिन के अंदर हमने स्टूडेंट को यहाँ पर सेट किया है। तो बेसिकली यदि हमें टेबल के बीच में रिलेशनशिप लगाना है, तो एक हमारा ये लॉगिन का टेबल है, एक हमारे पास में स्टूडेंट का टेबल है। तो एक टेबल में भी रख सकते हैं दोनों की दोनों, बट डेटा रिडंडेंसी होगी, इनकंसिस्टेंसी होगी। तो लॉगिन का हमारे पास में ये जो टेबल रहेगा यहाँ पर ये, तो लॉगिन 101, लॉगिन हमारे पास में ये यूज़र नेम और ये समथिंग कुछ ये पासवर्ड है उसका यहाँ पर ये। और यहाँ पर एक ये स्टूडेंट है एलेक्स नाम का। 201 अभी इसकी हम लोग ऐसे प्राइमरी की कंसिडर कर रहे हैं। स्टूडेंट नेम, लोकेशन, ईमेल। तो हमें यहाँ पर जो रिलेशनशिप है हमारे पास में 1 to 1 की है। तो हमें यहाँ पर क्या रखना है कि फॉरेन की रखना है। तो दोनों टेबल में से हम इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, तो जहाँ रखना चाहो वहाँ पर रख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 to 1 है। 1 to 1 एनोटेशन काम कर सकता है दोनों साइड में ये। तो यहाँ पर नॉट ओनली 1 to 1, जो अदर हमारे पास में रिलेशनशिप है उसमें भी 1 to many या many to 1 या many to many। तो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमारे पास में एक तीसरी टेबल भी हो सकती है। जैसे कि ये लॉगिन और स्टूडेंट है हमारे पास में ये। तो हम यदि यहाँ पर,
एक और टेबल कंसिडर करें, लॉगिन स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर क्या है कि एक टेबल के अंदर भी यहाँ पर रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं ये 101 201। अब यहाँ पर हमारे पास में यदि कोई और एक और स्टूडेंट है, यहाँ पर एक और स्टूडेंट ले लो यहाँ पर ये 102। उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्मिथ मुंबई, और इसका कुछ मेल आईडी है यहाँ पर, ये कांटेक्ट नंबर है। तो इनका हमारे पास में रिलेशनशिप जो रहेगा वो एक और तीसरी टेबल में रहेगा 102 201 202। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास में टेबल अलग से रहेगी। तो यहाँ पर जो है रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए तो दो हमारे पास में टेबल है, और एक हमारे पास में क्या है, एक तीसरी टेबल है। तो ऐसे भी रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है यदि हमें फॉरेन की यदि एक साइड में नहीं रखना है तो ये, तो हमें एक तीसरी टेबल भी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो यदि ये ज्वाइन कॉलम नहीं लगाते हैं यहाँ पर, ये हम लोग ये ज्वाइन कॉलम यदि नहीं लगाएं, यदि हम लोग यहाँ पर ज्वाइन कॉलम यदि नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इसको मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये ज्वाइन कॉलम जो है यहाँ पर ये एट्रीब्यूट जो है ये फॉरेन की को यहाँ पर मेंटेन करता है। तो 1 to 1 के केस में फॉरेन की जो है जहाँ पर ज्वाइन कॉलम है वहीं पर ही लगती है यहाँ पर ये। तो, इस, तो इसको हम क्या करते हैं कि रन करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में अब मैंने ज्वाइन कॉलम यहाँ पर मैंने लिया नहीं है ये।
यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई है। अदरवाइज यहाँ पर एक और टेबल जो है वो क्रिएट होती है। तो अभी हम पहले आगे एक रिलेशनशिप देखते हैं, फिर वापस से इसके ऊपर आते हैं। तो अभी हमने जो यहाँ पर 1 to 1 लगाया है, ये यूनिडायरेक्शनल केस में है। ये यूनिडायरेक्शनल केस का मतलब ये है कि जब भी हमें डेटा फेच करना रहेगा, ये तो जब भी हम जो सेव किए डेटा को, जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फेच करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि लॉगिन से ही जा पाएंगे फेच करने के लिए हम डेटा को। हम वहाँ पर डेटा को फेच करने के लिए जो है वो स्टूडेंट से नहीं जा पाएंगे। ऑलवेज हम जो यहाँ पर जो फाइंड बाय लगाएंगे यहाँ पर, ये तो ये हमारे पास में जो लगेगा यहाँ पर, ये लॉगिन पे लगेगा यहाँ पर। ये अभी हम लोग स्टूडेंट के थ्रू यहाँ पर नहीं कर पाएंगे ये डेटा को। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में ये ज्वाइनिंग की क्वेरी लगी है यहाँ पर, ये लेफ्ट ज्वाइन। और हम क्या कर रहे हैं, डेटा को जो है वो यहाँ पर ये फेच कर रहे हैं। जो भी हमारा डेटा है वो निकल के आ रहा है यहाँ पर, ये लॉगिन को फेच कर रहे हैं। तो स्टूडेंट का डेटा भी यहाँ पर ये निकल के आ रहा है यहाँ पर ये। तो अभी के केस में तो हम सिर्फ जो है वो यहाँ पर ये लॉगिन को लगाएंगे यहाँ पर। तो लॉगिन से हम लॉगिन डॉट गेट स्टूडेंट। तो मुझे जस्ट सिर्फ स्टूडेंट का डेटा फेच करना है। तो मुझे विद द हेल्प ऑफ लॉगिन ही जाना पड़ेगा, ये वाले रिलेशनशिप में। तो जस्ट हमें स्टूडेंट का डेटा फेच करना है। तो हमें इस रिलेशनशिप के अंदर जो है वो लॉगिन से ही जाना पड़ेगा। हम लोग स्टूडेंट का डेटा फेच नहीं कर सकते। इसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं यहाँ पर ये। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि लॉगिन से ही हम लोग स्टूडेंट को यहाँ पर फेच करते हैं। तो लॉगिन से ही हमको स्टूडेंट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट निकालना है यहाँ पर ये। अब बाय डायरेक्शनल ये होता है कि हम लोग स्टूडेंट के अंदर से भी लॉगिन को निकाल सकते हैं यहाँ पर ये। तो मैं बाय डायरेक्शनल केस में आता हूँ कि बाय डायरेक्शनल केस यहाँ पर कैसे होता है यहाँ पर ये। तो ये एनोटेशन के क्या है यहाँ पर, ये बिहेवियर है यहाँ पर ये। और इसके अंदर जो भी हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, इसके अपने अपने क्या होते हैं यहाँ पर, बिहेवियर होते हैं। तो पहले हम अनादर केस देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर बाय डायरेक्शनल वाले पर आएंगे यहाँ पर ये। तो 1 to 1 के लिए हमको यहाँ पर एनोटेशन लगाना है 1 to 1। और जहाँ पर भी हमारा क्या रहेगा, ज्वाइन कॉलम रहेगा, वहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, वो ऑन करेगा। देखो मैंने यहाँ पर ज्वाइन कॉलम यहाँ पर हटा दिया मैंने, तो उसने बाय डिफॉल्ट क्या करा, यहाँ पर एक फॉरेन की क्रिएट कर लिया। यहाँ पर इसकी टेबल क्रिएट नहीं हुई बेसिकली। तो उसने ये अपना नाम ऑटोमेटिकली मेंशन कर दिया यहाँ पर, ये स्टूडेंट आईडी। अब ये मैंने नहीं दिया है ये ऑटोमेटिकली हो गया ये। तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पर इसने अपने नाम को कैसे रख लिया यहाँ पर ये,
तो ये जो ये जो ऑब्जेक्ट का नेम थे कि इसके नाम को प्लस जिससे भी वो मैप कर रहा है यहाँ पर ये स्टूडेंट की आईडी, दोनों को मिला के इनने बना लिया। तो यदि ज्वाइन कॉलम नहीं लगाओगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर तीसरी टेबल बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनी। उसने क्या कर लिया कि यहाँ पर इस जगह पर क्या कर लिया कि एक फॉरेन की को ऑनिंग कर लिया वहाँ पर ये। तो 1 to 1 के केस में जहाँ पर हमारा ज्वाइन कॉलम रहता है वहाँ पर जो है वो फॉरेन की जो है वहाँ पर क्रिएट होती है 1 to 1 के केस में यहाँ पर ये। तो और भी आगे भी हम लोग एट्रीब्यूट देखने वाले हैं। यहाँ पर जस्ट रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना है टेबल के लेवल पर, और उसके अकॉर्डिंगली एनोटेशन यूज करना है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर एक टेबल बनेगी, बट टेबल नहीं बनी, उनने यहाँ पर एक फॉरेन की बना ली। लेकिन 1 to many के केस में टेबल ही बनती है वहाँ पर। तो आगे पहले हम 1 to many का केस देखते हैं, उसके बाद में फिर से इसके बाई डायरेक्शनल वाले केस में आते हैं। यहाँ पर ये अभी हम लोग यूनिडायरेक्शनल चल रहे हैं। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का जो डेटा है, वो ऑलवेज लॉगिन से ही यहाँ पर हमको मिलने वाला है। हम लोग स्टूडेंट से लॉगिन को यहाँ पर गेट नहीं कर सकते। तो ये होता है यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में हम लोग गेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने लॉगिन की क्लास बनाई है और ये वाले डेटा को परसिस्ट कर रहा है, और साथ में हमारा स्टूडेंट का डेटा जो है वो परसिस्ट हुआ है यहाँ पर ये। अब हमारा अगला केस जो है वो है 1 to many का। 1 to many, तो रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा फेमस यही वाला है। और बेसिकली ये हाइबरनेट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाइबरनेट में पहले एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच होती है, उसके टैग होते हैं, और फिर उसके बाद में जेपीए बेस्ड अप्रोच आती है। तो जेपीए जो है वो, ये जो एनोटेशन है जेपीए के, ये हमारे पास में जकार्ता के हैं। ये पहले जावा एक्स नाम था इसका, ये इनके दिए हुए हैं यहाँ पर ये। और इसको इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर हाइबरनेट ने। हाइबरनेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हाइबरनेट फ्रेमवर्क है, और आईबेटीज है, एक्लिप्स लिंक है, अलग अलग कम्युनिटी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। बट हमारा जो डेटा जेपी है जो हाइबरनेट इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर ये। तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं हाइबरनेट के इम्प्लीमेंटेशन से। तो अभी ये हमारा था 1 to 1 का केस, यहाँ पर हमारे पास में इस टाइप का जो है वो रिलेशनशिप रहेगा ये। आईडी के बीच में हो सकता है, स्टूडेंट के बीच में हो सकता है। अब आता है हमारे पास में ये 1 to many का। तो 1 to many में, तो वन कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर को प्लेस करता है। एक कार्ड में हम लोग मल्टीपल आइटम को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो 1 to many के केस में हमारे पास में एक टेबल के अंदर जो रहेगा, यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड करें जैसे कि कार। तो मल्टीपल उसके मॉडल हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कंसिडर करें एक स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट के पास में क्या हो सकते हैं, मल्टीपल कोर्सेज जो है वो हो सकते हैं। शॉपिंग कार्ट मल्टीपल आइटम हो सकते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें जो रिलेशनशिप मैच हो रही है यहाँ पर 1 to 1 की हो रही है यहाँ पर ये। एक लॉगिन है, एक स्टूडेंट है, एक हमारे पास में जो है वो पर्सन है।
तो पर्सन के बीच में जो है वो एक पासपोर्ट ही मिलेगा एक पर्सन को। तो ऐसा टेबल मेंटेन करोगे तो 1 to 1 जमेगा ले, बट ऐसा हम लोग टेबल मेंटेन करेंगे तो हमें ये 1 to many की रिलेशनशिप यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर ही। हमारे पास में जो हमें सोशल मीडिया पे पोस्ट होते हैं तो उसके नीचे क्या होते हैं, यहाँ पर ये कमेंट होते हैं। तो ये भी क्या है, यहाँ पर ये 1 to many की रिलेशनशिप है हमारे पास में यहाँ। तो 1 to many की यदि हमारे पास में रिलेशन लगेगी तो ये बेसिकली जो 1 to many टाइप का जो रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास में ये, हम इसको एज ए कलेक्शन टाइप रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं यहाँ पर ये। क्योंकि हमें यहाँ पर कलेक्शन लेना है यहाँ पर ये ऑनिंग साइड में। तो जहाँ पर भी हम लोग ऑन कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन को लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये। हमारे पास में हमें ये जेपी लगेगा। तो यहाँ पर हमें 1 to many की रिलेशनशिप देखना है यहाँ पर ये। तो जैसा हमारे पास में क्या है कि 1 to 1, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एंटिटी क्लास क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं पोस्ट। तो मेरे पास में क्या हो गई, ये पोस्ट क्लास हो गई है। और एक मुझे करना है यहाँ पर ये कमेंट। तो ये जितने हमारे पास में यहाँ पर एक हमारे पास में रहेगी ये पोस्ट। तो ये एंटिटी क्लास जो है ये यहाँ पर ये एक हमारे पास में एक ये वाली एंटिटी हो जाएगी ये, और एक हमारे पास में हो जाएगी ये वाली एंटिटी। अब हमको यहाँ पर क्या है कि गेटर सेटर जो है वो नहीं लगाना है। तो यहाँ पर लोम्बो की डिपेंडेंसी जो है वो भी ऐड कर लो यहाँ पर। तो बेसिकली ये लोम्बो की डिपेंडेंसी रन टाइम पे काम करती है।
कंपाइल टाइम पे काम नहीं करती है लोम्बोक की डिपेंडेंसी। तो कंपाइल टाइम पे काम करवाने के लिए हमारे आईडी के अंदर ये लोम्बोक की जो डिपेंडेंसी है ये रन टाइम पे काम करेगी, तो कंपाइल टाइम पे ये जब भी ले पाएगा जब ये आईडी के अंदर इंटीग्रेटेड हुई। तो लोम्बोक की जार को डाउनलोड करके यहाँ पर प्लेस करना पड़ता है जिस लोकेशन पे हमारा आईडी है। यहाँ पर मेरा आईडी का लोकेशन है, मैंने सॉफ्टवेयर में यहाँ पर ये मेरी आईडी को प्लेस किया है। तो इसके जो भी हमारे आईडी कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं वो हमारी ये INI फाइल के अंदर जाते हैं। यदि हमें आईडी के अंदर कुछ स्पेशल जावा कोई कॉन्फ़िगर करना है ये, तो वहाँ पर हमें उसका पाथ वगैरह देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इस लोकेशन पे मेरा क्या है, लोम्बो का जार जो है वो कॉपी करके मैंने डाला है ये, तब मेरा ये आईडी के अंदर इंटीग्रेटेड है ये। तो मुझे गेटर सेटर राइट नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर ये एनोटेशन जो होता है वो रन टाइम पे लगता है, आईडी के लेवल पे एनोटेशन लगता नहीं है, ये कंपाइल टाइम पे नहीं लगता है, रन टाइम पे लगता है ये वाला जो एनोटेशन बोल रहा हूँ, ये वाला जो डिपेंडेंसी है। बट जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं उस टाइप पे करने के लिए हमको आईडी में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ये। तो हमें गेटर सेटर यहाँ पर जो है टू स्ट्रिंग मेथड राइट नहीं करना पड़ेंगे ये। तो यहाँ से ये इसको कॉपी कर लो पुराना, और यहाँ पर उसको डालो ये। तो हमारे पास में जो ये टेबल रहेगा ये 1 to many। तो यहाँ पर हमारे पास में पहले ये पोस्ट है तो कुछ एट्रीब्यूट क्रिएट करने पड़ेंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर रख लो प्राइवेट इंट पोस्ट आईडी। तो जो भी हम लोग यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर करेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग पोस्ट टाइटल। तो सोशल मीडिया पे हम पोस्ट करते तो कुछ ना कुछ टाइटल होता ही है। पोस्ट टाइटल। तो पोस्ट आईडी रहेगा यहाँ पर, ये पोस्ट टाइटल रहेगा। कमेंट के केस में हम यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट लेते हैं यहाँ पर ये। तो कमेंट की आईडी रखना है हमको ये प्राइवेट प्राइवेट इंट कमेंट आईडी। ठीक है, यहाँ पर कमेंट की आईडी रखो यहाँ पर ये। कमेंट इन्फो। यहाँ पर कमेंट का हमको क्या रखना है यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन रखना है। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये प्राइमरी की रहेगा ये। मैं अभी की के बारे में ही बताऊंगा यहाँ पर, अभी तक के तो हमने सब हार्ड कोडेड वैल्यू डाली, बट रियल टाइम में इस तरीके से हम लोग वैल्यू नहीं डालते हैं हार्ड कोडेड। तो ये हमारा ये आईडी रहेगा, ये जो हमारा ये प्राइमरी की है ये। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम
एक और एट्रीब्यूट लेते हैं हम यहाँ पर। तो यूजुअली यहाँ पर नहीं, प्रोजेक्ट के लेवल पे जब भी हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट में जब भी हम कोई रिकॉर्ड वगैरह करते हैं कि इंसर्ट करते हैं वहाँ, तो काफ़ी सारी जगह पे हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये अपनी प्रैक्टिस में डाल ही लेना है इसको, ये प्राइवेट डेट, क्रिएट डेट। ये किस डेट में रिकॉर्ड ये क्रिएट हुआ ही। बिकॉज क्या होता है कि कोई भी रिकॉर्ड जो है वो किस डेट पे किसने क्रिएट किया है, या उसको बाद में किसने मॉडिफाई किया है। अब रियल टाइम के जो डेटा होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसिटिव रहते हैं। तो अपडेशन को रखने के लिए, ट्रैकिंग को रखने के लिए वहाँ पर किसने किया है, कब किया है, ये जो है वो यहाँ पर उसको भी मेंटेन रखते हैं यहाँ पर। तो क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, कब अपडेट हुआ है ये, और क्रिएटेड बाय। तो जिसने भी उसको क्या करके रखा है यहाँ पर ये अपडेटेड बाय। तो ये मेरे पास में क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड बाय, अपडेटेड, अपडेटेड बाय, ऐसे क्या ये ऐसे एट्रीब्यूट भी जो होते हैं वो यहाँ पर जो है वो ऐसे ही लगा के रखना है हमको ये। तो डेट के लिए जो है ये हमें यहाँ पर जो एनोटेशन यूज करना है डेट के लिए, तो पहले तो यहाँ पर कॉलम, तो डेटाबेस में इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा पोस्ट टाइटल। कंट्रोल शिफ्ट एक्स, तो क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय। अब अब ये एंट्री ऑलवेज होना ही चाहिए हमारे पास में। तो यहाँ पर जो है ये हम एक और एट्रीब्यूट ले सकते हैं, थिंक नलेबल। तो ये नॉट नल रहेगी हमेशा, ये हमें यहाँ पर ये एंटर होने चाहिए, नहीं तो डेटाबेस साइड से एक्सेप्शन जनरेट होगा ये। तो ये कंस्टेंट हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं यहाँ पर ये। तो इसको तो एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लो, ये एट्रीब्यूट तो क्या होते हैं सभी जगह पे डलते हैं, तो यहाँ पर ये कॉपी कर लो यहाँ पर ये।
ये तो हमारे पास में जो है ये जनरल एंटिटी हो गई। अब हमको यहाँ पर क्या है कि इनमें वन टू मैनी की रिलेशनशिप जो है यहाँ पर ये क्रिएट करना है। तो वन टू मैनी की रिलेशनशिप के लिए हमें एक पोस्ट पे क्या है मल्टीपल कमेंट आ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है कि ये पोस्ट है, यहाँ पर मल्टीपल कमेंट आ सकते हैं। तो मल्टीपल कमेंट के लिए हमारे पास में यहाँ पर कलेक्शन टाइप का क्या लगेगा हमारे पास में, ये डेटा लगेगा ये। वन टू मैनी एसोसिएशन हमको यहाँ पर लगाना है। वन टू वन के केस में हमारे पास में जो था सिंपल ऑब्जेक्ट था, क्योंकि वहाँ पर एक हमारे पास में टेबल है, उसमें एक ही रो जो है हमको यहाँ पर मैप करना है। वन टू मेनी के केस में यहाँ पर जो है वो मल्टीपल रो हमारी क्या होगी, वो मैप होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास में एनोटेशन लगेगा ये, यहाँ पर ये वन टू मैनी का जो है यहाँ पर ये एनोटेशन लगेगा यहाँ पर ये। और यहाँ पर हमें कुछ एट्रीब्यूट लेना है कि किस पे लगाना है हमको ये टारगेट एंटिटी। तो टारगेट हमारे पास में रहेगा कमेंट। कमेंट जो रहेगा वो हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा कास्केड। तो कास्केड के अलग अलग हमारे पास में टाइप है, तो कास्केड टाइप डॉट ऑल। तो हम यहाँ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा वहाँ पर वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। एंड फेस टाइप अभी हम आगे देखेंगे। फेस टाइप वर्क करेगा ट्रांजिशन एनोटेशन के साथ में, ट्रांजिशनल एनोटेशन। तो ईगर वाला तो काम कर जाएगा, लेजी वाला अभी काम नहीं करेगा, बिकॉज हम लोग विथआउट ट्रांजिशन ये ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि वन टू मैनी की जो है वो रिलेशनशिप लगाना है यहाँ पर ये। और वन टू मैनी के केस में अभी मैं यहाँ पर ज्वाइन कॉलम नहीं लगाता हूँ मैं ये। यहाँ पर देखना एक और टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो जो हमारा ये वाला जो सेक्शन है ये क्या कर रहा है कि रिलेशनशिप को क्या कर रहा है यहाँ पर ये ऑन कर रहा है ये, यहाँ पर ये। तो वन टू मेनी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो जहाँ से भी हमारे पास में मल्टीपल थिंग्स है, यदि कार क्रिएट कर रहे हैं मल्टीपल मॉडल है तो कार के साइड में लगेगा, स्टूडेंट और मल्टीपल कोर्स है तो स्टूडेंट के साइड में लगेगा। तो यहाँ पर हम इससे क्या करते हैं कि पहले ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हम्म।
पोस्ट क्लास यहाँ पर क्रिएट करना है। प्रोफेशनल आईटी इंडो। तो इसको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऑटो वायर करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी हमारा फ्रंट एंड से पोस्ट आएगा, तो बैकएंड में डेटा प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास में एक पोस्ट का डेटा है। पोस्ट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या करा कि किसी भी तरीके का जो है यहाँ पर ये पोस्ट करा, तो पोस्ट जो भी यहाँ पर हम पोस्ट करेंगे तो उसके नीचे क्या है कि किसी भी तरीके के यहाँ पर क्या आ सकते हैं, वो कमेंट आ सकते हैं यहाँ पर ये। तो सिमिलरली हमारे सोशल मीडिया पोस्ट होंगे, उसके नीचे हमारे पास में कमेंट हो सकते हैं। तो पोस्ट डॉट सेट पोस्ट आईडी। तो अभी हम लोग मैनुअल आईडी यहाँ पर डाल रहे हैं। तो 101 अभी डाल देते हैं यहाँ पर ये। पोस्ट डॉट सेट पोस्ट टाइटल। तो हम क्या कर रहे हैं कि स्प्रिंग बूट का यहाँ पर जो है वो कोई सा कोर्स है हमारे पास में ये, स्प्रिंग बूट विथ माइक्रो सर्विसेज सेशन 1, ऐसा कुछ हमारे पास में पोस्ट है, या फिर एसोसिएशन बेस्ड हमने कुछ पोस्ट डाला, वीडियो डाला, जो भी डाला। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में ये हमारा पोस्ट किया। अब यहाँ पर सेट क्रिएटेड डेट।
ये हमारे पास में एक पोस्ट हो गया ये। वो हमें यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल हमारे पास में ये कमेंट आएंगे। तो कमेंट वन, न्यू कमेंट। सेट कमेंट आईडी, यहाँ पर हम लोग एक आईडी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो किसी ने हमको यहाँ पर क्या है कि कमेंट किया कि इट वाज गुड सेशन। ओ, ये हमारे पास में डेट है। पोस्ट भी किसी ने यहाँ पर डाला है, तो पोस्ट डॉट सेट क्रिएटेड बाय। तो यहाँ पर डाल देते हैं, कोई महेश नाम के पर्सन ने यहाँ पर पोस्ट क्रिएट किया है। और यहाँ पर सुरेश ने यहाँ पर क्या करा है कि ये यहाँ पर कमेंट किया है, तो मल्टीपल पीपल कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं ये। यहाँ पर और रमेश ने यहाँ पर क्या करा है, कमेंट किया है। तो ये किसी ने यहाँ पर पोस्ट क्रिएट किया है, किसी ने यहाँ पर क्या किया, कमेंट किया है। तो मल्टीपल कमेंट है। तो मल्टीपल कमेंट को यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो है लिस्ट में डालना पड़ेगा, पोस्ट के अंदर। यहाँ पर सेट कमेंट का हमारे पास में लिस्ट है। तो यहाँ पर हमें ये, यहाँ पर इसके लिस्ट को हमको यहाँ पर ये डालना पड़ेगा ये। तो लिस्ट का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करें। तो अरे लिस्ट डॉट न्यू अरे लिस्ट हम लोग इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर ये। या फिर हमारे पास में डायरेक्ट लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्या है, लिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट हम लोग लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर ये। यहाँ पर दोनों कमेंटों को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। कमेंट वन, कमेंट टू। तो ये मेरे पास में पोस्ट है ये, और ये कमेंट है ये, और पोस्ट के अंदर क्या है कि इसको हमारे पास में लिस्ट में ये लिया हुआ है ये। तो यहाँ पर ये पोस्ट रिपोस्ट्री है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पोस्ट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पर।
अपडेटेड बाय जो है इसको, ये बाद में कोई अपडेट करेगा जब ये आएगा, फर्स्ट टाइम में ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर अपडेटेड पे नॉट नल हम लोग हटा देते हैं। क्रिएटेड फर्स्ट टाइम, जब भी हम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो उसका हमें रिक्वायरमेंट रहेगा, बट अपडेटेड बाद में जब हम अपडेट करते हैं तब रिक्वायर्ड रहता है। तो ये फर्स्ट केस में हमारे पास में नल भी आ सकता है। ये कंस्ट्रेंट भी हमें सोच समझ के लगाने हैं। डेटा इंटीग्रिटी वॉलेशन एक्सेप्शन नॉट नल क्रिएटेड बाय कमेंट क्रिएटेड बाय। बट टेबल क्रिएट नहीं हुई है अभी यहाँ पर। वहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूशन हो रहा है। नॉर्मल रेफरेंस कमेंट्स क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड बाय यहाँ पर हम क्रिएटेड बाय कमेंट्स में दे रहे हैं। ये कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर, वो भी रॉन्ग। या मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम एंटिटी। 201, 202। ये सब प्रॉब्लम है जो कि इनिशियली आने वाली है। तो करते करते क्लियर हो गई यहाँ पर। ये अभी मैंने यहाँ पर प्राइमरी की जो है मेरी ये सेम ले ली थी यहाँ पर ये। तो
कुड नॉट। आई थिंक यहाँ पर टेबल क्रिएट हो गई है यहाँ पर ये, और ऑलरेडी वहाँ पर एक किसी में तो रिकॉर्ड आ गया ही है, वन टू मैनी, वन टू मैनी। टू मैनी टेबल क्रिएट हो गई है। और टेबल को मैं फिर से यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ मैं यहाँ पर ये। नो डोरा प्रोफेशनल आईटी। या तो ये टेबल क्रिएट हुई है मेरे पास में ये। अब बेसिकली अभी मैंने यहाँ पर क्या है कि ये जॉइन कॉलम जो है मैंने यहाँ पर ये लगाया नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर जो है मेरे पास में ये वन टू मैनी मैंने यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए यहाँ पर जो है तीसरी टेबल भी आ गई है यहाँ पर ये। तो डेटाबेस के लेवल भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये तीसरी टेबल क्रिएट कर देगा यहाँ पर ये। तो एक मेरी है ये पोस्ट की टेबल, यहाँ पर ही मेरा पोस्ट है। दूसरी मेरे पास में टेबल है ये कमेंट की टेबल, जहाँ पर मेरा ये कमेंट है ये। और इन दोनों के टेबल के बीच में क्या है कि रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए एक और टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो क्रिएट हुई है ये। अब ये तीसरी टेबल क्रिएट हुई है जहाँ पर ये, यहाँ पर हमारे पास में क्या रख रहा है, ये पोस्ट आईडी रख रहा है, यहाँ पर उसकी कमेंट आईडी रख रहा है। तो सेम पोस्ट आईडी पे मल्टीपल कमेंट है। तो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए मेरे को तीसरी टेबल यहाँ पर लगेगी। तो वन टू मैनी के केस में या वन टू वन के केस में, वन टू वन के केस में भी तीसरी टेबल हो सकती है। तो तीसरी टेबल में हमारी रिलेशनशिप रहेगी। तो जब भी हम क्या करेंगे कि जब भी डेटा फेच करेंगे तो हमें तीन टेबल का ज्वाइनिंग लगेगा यहाँ पर ये। अब हम ये चाहते हैं कि ये तीसरी टेबल जो है वो यहाँ पर क्रिएट नहीं हो। तो यहाँ पर तीसरी टेबल क्रिएट करने की हमारे पास में ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये रिलेशनशिप जो है ये दो टेबल में भी मेंटेन हो सकता है। तो मैं यहाँ पर टेबल को जो है यहाँ पर ये रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास में हम लोग क्या करते हैं कि ज्वाइन कॉलम यहाँ पर लगा देते हैं यहाँ पर ये। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, नेम रख देते हैं ये।
तो ये जो हमारा 1 to 1 के केस में ज्वाइन कॉलम जहाँ लगा रहे थे वहां पर ही फॉरेन की क्रिएट हो रही थी, बट 1 to many के केस में ऐसा नहीं होगा। 1 to many केस में जहाँ पर हम लगाएंगे वहां पर फॉरेन की क्रिएट नहीं होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी यहाँ पर ये। तो कमेंट की जो टेबल रहेगी उस साइड में होगी ये। तो यहाँ पर हम पोस्ट आईडी, यहाँ पर हमारा ये कॉलम का नेम यहाँ पर ले लेते हैं ये। तो या तो 3 टेबल क्रिएट करो, या हमें तीसरी टेबल यदि क्रिएट नहीं करना है तो यहाँ पर ज्वाइन कॉलम लगाओ यहाँ पर ये। तो जो हमारे पास में जो फॉरेन की रहेगी वो कमेंट के साइड में जाएगी ये। तो पोस्ट आईडी जो रहेगा वो कमेंट आईडी पे मैप करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ दो ही टेबल रहेगी ये, एक पोस्ट रहेगा ये। तो ये पोस्ट का डेटा जो रहेगा यहाँ पर ये, अब ये जो पोस्ट का जो हमारे पास में आईडी है, तो जो हमारे पास में कमेंट की टेबल है ये, तो कमेंट की टेबल के यहाँ पर क्या है ये, पीछे आ जाएगा ये, यहाँ पर ये। तो या तो हमारे पास में अभी क्या हो रही थी कि तीसरी टेबल जो है वो क्रिएट हो रही थी यहाँ पर ये, जिसमें कि 101 के लिए ये 201 वाला पोस्ट, और ये 101 के लिए ही हमारे पास में क्या था, ये 202 वाला पोस्ट था यहाँ पर। तो हमको क्या करना है कि ये टेबल क्रिएट नहीं करना है, दो टेबल में मैनेज करना है। तो यहाँ पर एक टेबल के पीछे क्या आएगी, यहाँ पर फॉरेन की आएगी, तो वहां पर फॉरेन की आएगी जहाँ पर हमारा कलेक्शन है। तो ऑब्वियसली है कि 1 to 1 तो ये है ही नहीं कि कहीं पर भी डाल दो, एक के लिए एक ही रिकॉर्ड है, ये टेबल में डाल दो या वो टेबल में डाल दो, ये 1 to many का है। तो यहाँ पर मैनी के साइड में आ सकती है फॉरेन की, यहाँ पर ही वही रिलेशनशिप को ऑन कर सकता है। ऑन मतलब यहाँ पर फॉरेन की आती है, तो यहाँ पर जो फॉरेन की आती है वो यहाँ पर ये ऑनिंग साइड जो रहता है वो मेनी का साइड रहता है, जहाँ पर हमारे पास में ये कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब मेनी बोलते हैं उसको ये, 1 to many। तो मेनी के साइड में वहाँ पर फॉरेन की आती है ये। तो इस टाइप के कलेक्शन में हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है वो ऐसे ये लिस्ट क्रिएट करना है, और उसको हमें ऑब्जेक्ट में ऐड करना है यहाँ पर ये। दूसरा पोस्ट आएगा तो एक और पोस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, और यहाँ पर हमें ये सेव करना है ये। तो इसके आगे के ऑपरेशन हम लोग देखते हैं टुमारो। तो ये 1 to 1 और 1 to many, ये भी हमने जो देखा है ये यूनिडायरेक्शनल केस में देखा हमने ये। तो अभी ये एक ही डायरेक्शन में काम कर सकते हैं ये। अब हमको आगे देखना है बाय डायरेक्शनल। तो बाय डायरेक्शन का मतलब ये है कि पोस्ट से हम कमेंट पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। सर सर ये कैशकेट जो है, कैशकेट का मेन मतलब क्या हो सकता है? एक सेकेंड।